हाय गुड इवनिंग, दिस सफर इकबाल। क्या मैं ऑडिबल विजिबल हूँ? अगर आप मुझे सुन और देख पा रहे हैं तो आप एक बार कमेंट करके कंफर्म कर दीजिए कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। स्वागत है आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। थोड़ा सा इसको म्यूट कर देता हूँ। हाँ जी। तो आज का जो सेशन है वो कुछ अलग है, कुछ हट करके है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले क्लास में कि आज से हमारा जो सेशन शुरू होने वाला है वो होने वाला है आपका आपके जो एग्जामिनेशन अब तक हो चुके हैं सीजीएल में, ये मतलब जेएसएससी में, चाहे वो सचिवालय सहायक का हो या फिर दरोगा का हो या अन्य अभी वनरक्षी का हो या अन्य जो भी परीक्षाएं हुए हैं जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, जीके, जीएस जो भी चीजें हैं वो जो था। तो अभी जो हमारा क्लास होने वाला है कि रीजनिंग यानी दरोगा में या सचिवालय सहायक जो पहले एग्जाम हुआ है उसमें रीजनिंग कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये हमें जान लेना जरूरी है किसी भी एग्जामिनेशन को देने से पहले कि उस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। ओके, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम बैक टू बैक लाएंगे जो 2012 का, 13 का, 15 में भी कुछ हुआ है, 17 में, 16 में हुआ, 17 में, या अभी आपका हाल फिलहाल में जो एग्जामिनेशन हुआ है वो पूरा का पूरा डेटा हमारे पास है और उसी से हम लोग क्लास अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का जो अभी सेशन है हमारा वो जरा देखिएगा। हाँ, तो इससे पहले इनक्रेडिबल एकेडमी जहां पे बैंक, एसएससी और रेलवे, जेएसएससी की तैयारी कराई जाती है, साथ ही साथ कंबाइंड कोर्स भी यहाँ पे होता है जिसमें सब इंक्लूड हो जाएगा, बैंक, एसएससी, रेलवे। जल्दी हम लोग ला रहे हैं जेपीएससी और जेटेट का बैच। बहुत जल्द ये अनाउंसमेंट होने वाला है जेटेट और जेपीएससी का बैच। फिलहाल अभी हम बात करने वाले हैं सचिवालय सहायक यानी जेएसएससी के द्वारा। तो ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है रांची में, प्लाजा चौक के पास। ये रोड से जो प्लाजा चौक के बगल में यहाँ पे पेट्रोल पंप है, इसी की जस्ट बगल में हमारा इनक्रेडिबल एकेडमी है जहाँ पे हम लोग ऑफलाइन क्लास चलाते हैं। ये हमारा कुछ फीचर्स था। अभी हम बात करने वाले ये वाली क्लास, यानी अभी की जो क्लास है रीजनिंग का। ठीक है, ये कब एग्जाम हुआ भाई? तो झारखंड दरोगा 2017 प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र, जिसमें हम बात करने वाले हैं रीजनिंग से रिलेटेड। ठीक है, जेएसएससी में जो पूछा गया प्रश्न है वो जरा देखिएगा कि किस लेवल का परीक्षा में पूछता है और उसी लेवल का हमें आगे तैयारी अभी रखना है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो एक सॉल्व पेपर था, उसी के द्वारा ये लिया गया है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन का कुछ आंसर भी दिया रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आंसर सही होगा, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। हम उसको बताएंगे, फिर हमको आपको आप उस क्वेश्चन में हम करेक्शन करवाएंगे कि उसमें कौन सा सही और कौन सा गलत है। फिलहाल देखिएगा, फुटबॉल को सॉकर भी बोला जाता है। फुटबॉल को सॉकर, तो टेबल टेनिस को क्या बोला जाता है? ये आप अगर कोई जानते होंगे तो जरूर बताइएगा। हम कमेंट आपके देखते हैं, आपके कमेंट्स अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। एक बार देख लेते हैं कमेंट इनेबल है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखना है कि फुटबॉल को सॉकर भी बोला जाता है, तो टेबल टेनिस को पिंग पोंग, क्या वो चाइनीज का कोई नाम नहीं है पिंग चोंग, है ना? पिंग पोंग भी बोला जाता है किसको? टेबल टेनिस को। ओके, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपका कि अगर 11, 21, 31 और 41 में ऑड हमें पहचानना है कि इसमें अलग कौन है। ऑड का मतलब ऑड इवन वाला नहीं, इसमें अलग कौन है। ठीक है, दी गई असंबंधित जो इससे रिलेट ना करता हो उसका आंसर दीजिए। तो यहां पे लिखा हुआ है 11, 21, 31 और 41। आपको दिख रहा होगा सब में 1 1 1 है और ये सब ऑड नंबर है। ये सब क्या है? ये सब ऑड नंबर्स है, लेकिन देखिएगा ये सब प्राइम नंबर है। ये सब प्राइम नंबर्स है इन एक्सक्लूडिंग 21। ये सब प्राइम है और ये नॉन प्राइम है, यानी 7 से, 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी है, 1 से भी है और खुद से तो है ही।
ठीक है, लेकिन ये सब 1 से और खुद से डिविजिबल है, डेट मीन्स कि आपका 21 ऑड है, अलग है। ओके, यहाँ पे आशीष राणा का आंसर आ रहा है सी, जो कि बहुत अच्छा जवाब है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि निम्नलिखित शब्दों का केवल पहला अक्षर और अंतिम अक्षर बदलते हैं, तो बदलने के बाद जब आरोही क्रम में रखा जाता है तो इनमें से कौन सा शब्द दूसरा स्थान पर होता है? आरोही और अवरोही, दो शब्द आपको सुनने को हिंदी में मिलेगा, आरोही और अवरोही। अब इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अब क्या होता है, कमेंट करके पहले ये बताइए। पहले आप बताइए, आशीष राणा, रंजन, और भी जो लोग हैं जो देख रहे हैं, जो अभी कमेंट नहीं आया, जिसका नाम हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, बताइए कि इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर? आरोही, ठीक है, इसको इंक्रीजिंग बोलते हैं, इंक्रीजिंग बोलते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं? पहले ये हमको बता दीजिए, तब तक क्वेश्चन को हम बता रहे हैं क्या लिखा हुआ है। यहां पे इसमें पहला और आखिरी को इंटरचेंज कर देना है, यानी ये हो जाएगा, पहले हम पूरा लिख देते हैं, SYM BIOTIC। तो अब इसमें चेंज क्या करना है? तो चेंज ये करना है, एस के जगह पे सी और सी के जगह पे एस, यानी यहां पे कौन हो जाएगा? एस आ जाएगा और यहां पे सी। अब ये वर्ड बना, अब इसको अरेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे सद्दाम का रहा इंक्रीजिंग, बहुत अच्छा। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ पे, तो अब देखिए इसको इस तरह से बदलिए फिर, या यहीं पे देख लीजिए। ठीक है, तो दूसरा स्थान पे बोला है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे हम सोचेंगे चलो ये सी है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे एस है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे एस है। ठीक है, तो यहाँ भी एस होगा ना, ठीक है, यहाँ पे भी एस हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो दूसरा स्थान पर कौन होगा? दूसरा स्थान पर कौन होगा? जरा जल्दी से इसको बताइए, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, 83 का आंसर क्या होगा? ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नंबर पे क्या हो जाएगा, तो CYM, CYS, CEI, ठीक है, और SYM। तो यहां पे देखिए कि पहला नंबर पे कौन आएगा, इसको क्या करना है? ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लिखना है तो दूसरे नंबर पे कौन होगा? अब यहां पे देखिए क्या आ जाएगा पहला नंबर पे, तो सबसे पहला नंबर पर आएगा CE। पहला नंबर पे क्या आएगा? CE, ये 1 नंबर पर। अब उसके बाद SYM आएगा कि SYS आएगा, सॉरी CYS आएगा या CYM आएगा? तो CYM आएगा, यानी ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा, ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा SYS, सॉरी हाँ ये S है, तो पहले यहाँ पे C आएगा, ये C आएगा, C आएगा, S तो बाद में आने वाला है, तो ये चौथे नंबर पर हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? A। समझ में आया? इसे फिर से बताएं। चलिए अब आशीष रंजन, बिल्कुल सही जवाब है, समझ में आया या इसको फिर से बताएं? ठीक है, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम इसको फिर से बता रहे हैं, एक बार फिर से समझिए। कई लोग कंफ्यूजन हो गया कि सर ये कैसे बन रहा है। ठीक है, हम एकदम सिस्टम से लिख देते हैं। यहां पे लिखा हुआ है SYM BIOTIC, ये दूसरा नंबर में लिखा हुआ है SYSTEMATIC, फिर लिखा हुआ है SEISMIC, और चौथा नंबर में लिखा हुआ है SYMBIOSIS। अब इसमें क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि पहला और आखिरी को इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है, तो भाई साहब हम इंटरचेंज इसको कर रहे हैं। यहाँ पे C लिखा हुआ था, C को हटा दिए, और यहाँ पे S था, S और C को इंटरचेंज कर दिए, S और C को हम इंटरचेंज कर दिए, यानी यहाँ पे जो S शुरू में था यहाँ पे S आ गया और यहाँ पे C आ गया। उसी प्रकार यहां से यहाँ जो C था यहाँ C लिख दिए, और यहाँ जो S था S हम यहाँ लिख दिए। उसी प्रकार यहाँ C है तो C को फर्स्ट में लिख देंगे, मिटो ना रे भाई। ठीक है, यहां पे हम C लिख दिए। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ था, तीसरा नंबर पे था ना S, ये E था,
और ये आई था, ठीक है। और यहां पे आपका एस को यहां लिख देंगे, एस यहां हो गया। अब देखिए दोनों जगह पे एस है, यहां भी एस है, यहां भी एस है और यहां भी एस है, तो ये वाली एस को यहां ला दिए और ये वाली एस को यहां। अब डिक्शनरी में इसको सजा देना है, यानी डिक्शनरी में अल्फाबेट के हिसाब से सजाते हैं इसको। तो पहला अक्षर अगर सेम हो तो दूसरा देखते हैं, दूसरा अगर सेम है तो तीसरा देखते हैं। तो यहां पे दिखेगा ब्लैक कलर, ठीक है। अब देखिए ये सी है, सी से यहां भी शुरू है, यहां भी सी से, यहां भी सी से है। ये अगर सी से नहीं थी तो कंफर्म होगा कि ये लास्ट में चला जाएगा। अब सी वाई है, सी वाई है और सी ई है, तो पहले वाई वाई आता है कि ई आता है, तो पहले ई, तो ये हो गया पहला नंबर पर। अब देखिए एस वाई एम, एम का 13वें नंबर पर आता है और एस वाई एस, एस 19वें नंबर पर आता है। तो पहले ये दूसरा नंबर पर ये हो जाएगा और तीसरा नंबर पर ये हो जाएगा। आपसे पूछा है कि सेकेंड नंबर पर कौन होगा, तो दूसरे नंबर पर हो जाएगा ये वाली, ठीक है, ये वाली हो जाएगी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या क्वेश्चन है कि यदि केवल निष्कर्ष एक सही है, ऑप्शन है, ठीक है। तो यहां पे हमें स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। अब मेरे भाई एक चीज को ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एक होता है सिलोगिज्म, एक होता है सिलोगिज्म, एक होता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो इसमें कंफ्यूजन अक्सर स्टूडेंट को रहता है कि सर ये वाली स्टेटमेंट कंक्लूजन समझा जाए या सिलोगिज्म समझा जाए, ठीक है। वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे। दूसरा चीज यहां पे आपको दिख रहा होगा कुछ टिक किया हुआ, तो भाई साहब बात ऐसा है, ये जो क्वेश्चन हमें मिला है किसी के थ्रू, किसी स्टूडेंट के थ्रू ये मुझे अरेंजमेंट हो पाया है क्वेश्चन, तो उसी का फोटो लेकर के मैं इसे पीपीटी बना दिया हूं। तो वो अगर टिक वगैरह कहीं पे किया था तो वो सेम चीज यहाँ पे आ गया है, तो उसको आप इग्नोर करिएगा जो ठीक है। हो सकता है वो स्टूडेंट को जब एग्जाम दे रहा हो तो सही भी आंसर किया होगा, गलत भी किया होगा, उसको टिक आउट कर दिया, तो उसको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि स्टेटमेंट है डेंगू मच्छरों से फैल गया, डेंगू जो है वो मच्छर के द्वारा फैल गया, प्लेग प्लास द्वारा फैल गया। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से कोई रिलेट नहीं कर रहा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से ही है, डेंगू मच्छरों से बात कर रहे हैं, प्लेग ऑफ प्लास का बात कर रहा है। देखिए अब इसके कंक्लूजन में ये बोलता हो कि कीट नियंत्रण महत्वपूर्ण है। कैसे हमें पता, कीट नियंत्रण महत्वपूर्ण है, ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। एक जीवित जीव का हत्या एक पाप है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी कंक्लूजन सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, क्योंकि वो रिलेवेंट होना चाहिए। जो आपका स्टेटमेंट दिया जा रहा है, दोनों स्टेटमेंट को रिलेट पहले करेंगे कि आपस में क्या है उन लोग का, और उससे रिलेटेड हमें कंक्लूजन मिलना चाहिए। इससे अगर कंक्लूजन के इससे रिलेटेड कंक्लूजन नहीं है तो वो इनवैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। यहां पे दी गई है कि दी गई श्रृंखला में असंबंधित विषय चुने। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस या क्लासिफिकेशन एक अलग टाइप का क्वेश्चन होता है और ये थोड़ा सा अलग है। अब देखिए ध्रुवीय, पांडा, शहद और आलस, ये एक दूसरे के मीनिंग के अकॉर्डिंग हमें समझना होगा, ये इसको कोरिलेट करना होगा आपस में, सबको मीनिंग के अकॉर्डिंग, तब जाकर के समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहा है। ये कब पूछा है भाई मेरे, 2017 के प्रारंभिक परीक्षा झारखंड दरोगा एसआई, जो कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट और हमारे फ्रेंड्स लोग अभी इसमें कार्यरत हैं झारखंड दरोगा में, ठीक है। तो उसी में एग्जाम में पीटी में पूछा हुआ था, इसको हम कैसे रिलेट करेंगे देखिएगा। तो ध्रुवीय, पांडा, ठीक है, और आलस या ठंडा से रिलेट करिए, ठंडा से रिलेटेड। ध्रुवीय क्षेत्र में ठंडा बहुत होता है और ठंड एरिया में पांडा पाया जाता है, और ठंड में हमें आलसी भी हो जाता है, आलस लगता है। शहद इससे कोई रिलेशन नहीं है, योर आंसर विल बी सी, यानी शहद। नेक्स्ट है सिगरेट, चिमनी, सिगार और बीड़ी। भाई साहब ये आपको बताना होगा, ये आपको बताना होगा कि इसमें क्या होगा। ये तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये हमसे रिलेटेड चीज है, ठीक है। हम जानते हैं सिगरेट का मतलब क्या होता है, चिमनी भी जानते हैं, सिगार भी जानते हैं, बीड़ी। अगर सिगार नहीं जानते होंगे तो बता दें कि वो कुछ एक पीने वाला होता है सिगार,
यानी हम कह सकते हैं हुक्का टाइप का सिगार होता है, वो पीने वाला होता है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कि कौन अलग है। अभी तक किसी का कमेंट आया नहीं। चिमनी, कौन बोले जी चिमनी? तो देवेंद्र गुप्ता, थोड़ा सा कमेंट्स को। गुड इवनिंग आरिफ खान, स्वागत है आरिफ, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन है? लगता है कि गांजा वांजा खूब फूकते हैं, कौन है जी? तो देवेंद्र, चिमनी। लगता है कि गांजा वांजा लिए हैं कभी ना? सच से बताइए आज तक कौन कौन लिए हैं? चलिए, तो यहां पे सिंपल है, सिगरेट का जो है काम, डायरेक्टली सिगरेट को हम पीते हैं, भाई हम नहीं पीते हैं, ठीक है। सिगार भी डायरेक्टली पिया जाता है, बीड़ी भी पिया। चिमनी क्या है को उसके अंदर जो है कुछ मटेरियल को मिलाया जाता है जो, ठीक है। यहाँ पे सद्दाम का भी चिमनी आ रहा, बहुत अच्छा। आरिफ का भी चिमनी। तो चिमनी एक आई थिंक मिट्टी का बना होता है ना, कमेंट करके बताइएगा। चिमनी वो मिट्टी का बना हुआ था जिसमें जो मटेरियल है जो भी उसके अंदर डलाता है, आई थिंक हम तो सुने गांजा वगैरह कुछ पत्ता रहता है उसको सूखा उसमें डाल करके एक साइड से आग लगा के दूसरे साइड से ऐसा करके फूका जाता है, खींचा जाता है, ठीक है। तो उसको चिमनी जिसके अंदर रखा जाता है उसको बोलते हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? चिमनी बोले तो डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मीटर का संबंध इंच से है, मीटर का संबंध इंच से है, तो जूल का संबंध किससे होगा? ठीक है, मीटर का संबंध इंच से है, तो जूल का संबंध किससे होगा? कैलोरी वैलोरी के नाम सुने होंगे, याद है? बताइए क्या हो गया 87 का आंसर। तो जूल जो होता है वो इसका संबंध कैलोरी से हो जाएगा, ठीक है। योर आंसर इज डी, आपका जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि निम्नलिखित रीटा, ये वाला मुझे समझ नहीं आया कि क्या लिखना है, लेकिन इसका भावनाओं को क्वेश्चन समझ में आ जा रहा है। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित वर्ण श्रृंखला को व्युत्क्रम में लिखने के लिए कहा जाता है, ठीक है, और इसके बाद एकांतर वर्ण को हटा दिया जाता है। आप यह बताएं कि कौन सा नई वर्ण श्रृंखला को समान भागों में विभाजित कर पाएगा। मतलब इसको हम अपने भाषा में समझा रहे हैं, ये बड़ा कठोर लैंग्वेज, हिंदी को बहुत टफ करके लिख दिया गया है और हमको लगता है कि शायद इंग्लिश में क्वेश्चन होगा उसको गूगल ट्रांसलेट से कर दिया गया है, ठीक है। खैर हम इसको भावनाओं को समझा रहे हैं, बोलना क्या चाह रहा है। यानी अल्फाबेट को, इंग्लिश अल्फाबेट को, if the all whole alphabet are written in reverse order and the every second letter, alternate letter from left to right are dropped, then which letter will be in the middle? ठीक है, मतलब अगर अंग्रेजी वर्ण माला में सबको उल्टा क्रम में लिख दे, उल्टा में क्रम में लिखने के बाद यहां से प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दें, तो बीच में आरिफ थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं आप, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे, तो A to Z जो है उसको उल्टा लिख देंगे, Z to A, ठीक है। अब इसका प्रत्येक दूसरा नंबर को हटा देंगे, यानी Y को हटा देंगे, ठीक है। Z के बाद क्या होता है? Y, Y के बाद X, X के बाद W। तो इतना हम नहीं लिखेंगे मेरे भाई, हमें पता चल गया Y हट गया, ठीक है, W हट गया, यानी सारा इवन नंबर बच गया। 26 बच गया, 24 बच गया, 22 बच जाएगा, इवन नंबर बच जाएगा, ठीक है। तो हम सिर्फ 26 से लेकर के 2 तक आएंगे, इवन नंबर को लिख देंगे। देखिएगा हम क्या करेंगे, इसको 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2। अब इसमें पता है कि टोटल 26 लेटर है, प्रत्येक दूसरा अक्षर को हटा दे तो बच जाएगा 13। 13 के ठीक बीच में रखना हो तो ये इधर 12, सॉरी इधर 6 और इधर 6 बीच में हो जाएगा, तो वो 7वां नंबर, यानी यहां से 1 2 3 4 5 6 अलग और इधर 6 अलग, 1 2 3 4 5 6, बीच में 14 का मतलब n होता है। तो इसमें थोड़ा सा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। फिर से समझिएगा क्वेश्चन क्या है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने के बाद प्रत्येक दूसरा अक्षर को हटा दें, हालांकि क्वेश्चन में बहुत क्लियर नहीं किया था लैंग्वेज की वजह से, तो हमारे पास जब प्रत्येक दूसरा नंबर हटाएंगे तो y हटेगा, यानी 25वां नंबर पर y आता है, उसके बाद फिर 23वां नंबर पे हटेगा, यानी
W हट जाएगा तो सारे ऑड नंबर हट जाएंगे, हमारे पास इवन बच जाएगा, यानी 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 एंड 2। तो इसके बीच में यानी 13 अक्षर बच गया, 13 अक्षर के ठीक बीच में 6 अलग कर देंगे। अब ऐसे करेंगे, 6 को हटाने के लिए 26 हटेगा, 24 हटेगा, 22 हटेगा, 20 हटेगा, फिर 18 हटेगा, 16 हटेगा, सातवां नंबर पे 14, 14 का मतलब n हो जाएगा। योर आंसर विल बी n। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि CADMP को वर्णानुक्रम में रखने पर कितने वर्णों का स्थान परिवर्तित नहीं होगा। दैट मीन्स कि CADMP, अब इसको यहां क्या करेंगे हम कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वर्णानुक्रम मतलब क्या है, वर्णानुक्रम मतलब अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम सजा दें तो कितने का है जो जगह चेंज नहीं होगा। 89 का सी आ रहा है स्मृति सिंह का, 89 का सी का मतलब 3 आ रहा है। स्मृति थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, नहीं सही है, सही है। देखिए इसको अगर हम सजा दे एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो देखिए ये तीसरा नंबर पर आता है, ये 1 नंबर पर, ये 4 नंबर पर, ये 13 और ये 16। अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ए से फिर आपका सी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, एम और पी अरेंज्ड है, यानी इन तीनों का जगह चेंज नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर डी स्मृति, बहुत अच्छा जवाब। सद्दाम का 2 बार था मेरे भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आरिफ आपका भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। और किनका कमेंट है, और बाकी स्मृति का है। स्मृति रणधीर वगैरह कहाँ है, उन लोग को जोड़िए, बहुत दिन से आपके ग्रुप के लोग नहीं जुड़ रहे हैं, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन को देखिएगा, ये मुझे नहीं लगता कि बताने वाली चीजें हैं, मुझे नहीं लगता कि इसको बताने वाली चीज है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एक बार देख करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट जगह पे क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है, यहां पे क्या होगा, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई साहब यहां पे क्या होगा, सीरीज है, इसको क्या बोलते हैं, सीरीज यानी श्रृंखला। राइटिंग हम नहीं बढ़िया मेरा, भावनाओं को समझिएगा। चलिए बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। तो इसको बहुत सिंपल तरीका से हम लोग समझ सकते हैं, चलिए ठीक है, इसको बहुत सिंपल तरीका से हम लोग समझ सकते हैं। देखिएगा यहां पे इसको देखेंगे, यहां पे सिर्फ ए को लिखा है, यहां पे ए बी लिख दिया, या ए बी सी लिख दिया, या ए बी सी डी लिख दिया, यहां पे ए बी सी डी ई लिख दिया, फिर ए बी सी डी, उसके बाद ई आ जाएगा, उसके बाद एफ आ जाएगा। यहां पे एक अक्षर बढ़ाया बी को, यहां सी को लाया, यहां पे डी को लाया, और यहां पे ई को लाया, और यहां पे ई तक तो जाएगा ही, नेक्स्ट एफ आएगा। तो कई बार ऐसा हम लोग गलती कर देते हैं कि जल्दी में हम एफ को टिक कर देते हैं, जो कि नहीं, बल्कि वो आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। देखिए एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बनाने सबको आता है, अगर वो थोड़ा सा भी पढ़ा है तो यकीनन वो क्वेश्चन बना लेगा। लेकिन भाई साहब वहां पे बनाने आता ये कोई नहीं पूछता आपसे, पूछता है कि आप जल्दी बनाने आता आपको या नहीं आता है। बिना गलती किए जल्दी बनाने वाला का ही जॉब होता है, सिर्फ बना देने से वो सबको आता है। 2 दिन के टाइम दे देंगे, पूरा देख करके 2 बार 3 बार गलती करके आप आंसर ले लोगे, लेकिन वहां पे उसी का होगा जो सही बनाएगा। यहाँ पे आंसर 90 का ई आ रहा है, 90 का क्या आ रहा है, ई कैसे आएगा भाई, ई नहीं आएगा। कौन जवाब दे रही है, स्मृति नो, ई नहीं आएगा, कैसे आप ई बोल रही हैं। फिर से देखिएगा अगर कहीं मिस्टेक आपको लग रहा है तो। स्मृति आप क्योंकि अच्छे से बनाती हैं और आप सिलेक्टेड हैं, आपका जॉब हो चुका है, आई थिंक एग्जाम निकल गया है, तो आपके जवाब को एक बार फिर से हमें देखना होगा। ए बी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, डी के बाद ई यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ इसलिए हटा दिए। अब ए बी सी डी, ई तो आएगा ही, ई तक तो आएगा, उसके बाद एक एफ नया आ जाएगा, तो हमें आंसर क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये 91 नंबर, ये सीरियल नंबर 2017 में दिखेगा, ये 28 नवंबर हुआ था जी, 28 नवंबर, हम डेट बता देंगे अगर है तो, या फिर ये क्वेश्चन लेकर के आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर और आप गूगल में डालेंगे, जब सर्च करेंगे क्रॉस चेक इस क्वेश्चन को, तो आपको बता देगा कि किस तारीख को कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन में पूछ चुका है, ये क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है
ESRO की सहायता से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? प्रत्येक वर्ण मात्र एक बार ही प्रयोग करना है। मतलब कि इसमें जो लेटर्स हैं कौन कौन है? ESRO, ठीक है। तो इनका एक एक बार ही यूज करना है और बनाना है। कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताइए कितने लोग आ रहा है। 91 का सी आ रहा है, देखते हैं 91 का सी आ रहा है किन्हीं लोग का। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल बता देते हैं कि अब देखिए एस ओ सो होता है, सो मतलब इसलिए, तो ये जवाब आपका नहीं हुआ, ओके, क्योंकि ये सिर्फ दो ही लेटर को यूज किए हैं। हमें इन चारों को यूज करके बनाना है कि कौन कौन सा बनेगा और कौन नहीं बनेगा। जैसे अगर हम बोले ROSE, रोज, रोज का मतलब जानते ही हैं, बहुत अच्छे से जानते होंगे। ROSE रोज, तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो बताइएगा। रोज हुआ, और क्या बनेगा? सोर बनेगा। कौन बोले जी? सोर। स्मृति, SORE, सोर, SORE, सोर। और कोई बनेगा? और कोई बनेगा? ध्यान दीजिए, और कोई बनेगा तो बताइए। और कोई बनेगा? इरोज, इरोज बनेगा कि नहीं बनेगा? इरोज और इसरो। चलिए यहां पे हम आपको थोड़ा सा मेहनत कराएंगे। आपसे थोड़ा सा मेहनत क्या कराएंगे कि ये दो तो दुनिया का हर आदमी जान रहा है इसका मीनिंग क्या है। आपको चेक करके बताना कि क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा। इसरो और इरोज, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप इसको सर्च करके बताइएगा। इरोज, हाँ जी सलमान, ठीक है, सद्दाम, सॉरी। तो देखिए ये बनेगा कि नहीं, उस हिसाब से टोटल कितना बन रहा है? 4 बनेगा कि 2 बनेगा, ये थोड़ा सा मेहनत हम आपके लिए दे रहे हैं। अब इसमें जो है कमेंट करिएगा, तो कमेंट का हम आंसर जरूर देंगे इस क्वेश्चन का कि कौन सा सही आ रहा है, किन का गलत आ रहा है। उसमें आप अगर इसमें और डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल इनक्रेडिबल एकेडमी के नाम से, उसमें जरूर जाइएगा। वहां पे लॉट्स ऑफ पीडीएफ, हमारे कंटेंट जितना है जो हम मेहनत से बनाए हैं आपके लिए, आपको हम पढ़ाते हैं, वो सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिससे आप सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो जेएसएससी का हो, उत्पाद सिपाही का हो, रेलवे का हो, या फिर एसएससी का हो, बैंकिंग का, वो सारा मटेरियल वहां पे अवेलेबल है। हम बुक भी प्रोवाइड करा देंगे अगर आपको जरूरत होगा तो, ठीक है। टेलीग्राम जरूर जुड़िएगा। चलिए यहां पे क्वेश्चन क्या है कि दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम अनुसार, ठीक है, व्यवस्थित करें। इस क्रम में अंतिम शब्द कौन सा होगा? मतलब इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज दीज वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन विच वन इज द लास्ट। तो सबसे अंतिम में कौन होगा, लास्ट में कौन होगा, ये आपने बताना है। देखिए इसमें आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। हम क्या करेंगे, सब में देख रहे हैं कि ए से शुरुआत है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हम एक इग्नोर करके सेकेंड लेटर को देखेंगे। जैसे ए बी, एसी, एसी, एसी और एसी। अब ए बी तो खैर ये हमारा लास्ट में पता करना है कि अंत में कौन होगा। तो भाई साहब देखिए ए सी सी, ये तो हमें बाहर हो गया, ए बी तो आएगा नहीं, और ए सी सी भी नहीं आएगा क्योंकि ए सी के बाद टी है, ए सी के बाद टी है, और एस सी टी क्यू है, एस सी टी एच है, तो ये भी बाहर हो गया क्योंकि एच पहले आएगा। अब क्यू और टी में क्यू भी पहले आ जाएगा, लास्ट में कौन आएगा, टी, तो एक्यूट, ठीक है। ये कहां पे है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। आपका 92 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 92 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर से देखिए कैसा हम इसको एक बार में किए। हम क्या करेंगे, अब देखिए यहां पे सी के बाद चल रहा है एसी, एसी, तो ए बी आया, तो इसको तो पहले हम हटा देंगे। अब एसी में टी आ रहा है, एसी में सी आ रहा है, एसी में क्यू आ रहा है, और एसी में एच आ रहा है। जब सी को हटा देंगे और एसी एच को भी हटा देंगे, एसी टी और क्यू के लड़ाई में क्यू पहले आएगा और टी लास्ट में आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आपको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, इसको शेयर करिए, लाइक करिएगा जरूर, इसको शेयर भी करिए, कमेंट करके बताइए कि मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये भाई साहब अब तक जितने जेएसएससी के एग्जाम हुआ है, सारे एग्जामिनेशन का जो
क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम पूरा लाने का काम करने वाले हैं लगातार। देखिए यहां पे कुछ लिखा हुआ है, हम कोशिश करेंगे, मार्केट में हम ढूंढ रहे हैं कि ऐसा मुझे कोई बुक मिल जाए या ऐसा कुछ मटेरियल मिल जाए जहां पे ये सब लिखा हुआ ना हो। हम सैटरडे संडे को मार्केट में हम घूम करके आपके लिए क्वेश्चन ढूंढेंगे। अगर मार्केट में कहीं पे मिल जाता है तो ये जो लिखा हुआ जिसे कुछ हिंट मिल जा रहा है, चलिए ठीक है आपके लिए, बट हम एक फ्रेज लाने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको ये सब ऐसा ना मिले। ठीक है, चलिए यहां पे देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि अगर ये आता हो, उसके बाद फिर ये आता हो, उसके बाद ये आता हो, तो उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार नेक्स्ट क्या होगा। तो देखिए यहां पे क्या है भाई, कमेंट करके बताइए। बहुत कुछ हिंट भी दिया हुआ है, बहुत कुछ यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है, कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा। 93 का किसी का आया क्या, तो 93 का आया है स्मृति का, स्मृति का बी आ गया है। चलिए 93 का स्मृति का बी आ गया है, चलिए बहुत अच्छा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कि सही है कि गलत, हम देखते हैं इसके बाद। 93 का आ गया बी, देखते हैं और लोग का क्या आ रहा है। नाइन्टी थ्री का बी आ गया, इसको क्यों कट गया भाई, चलिए छोड़िए। अच्छा सामने का कैमरा होना ऑफ हो गया है, कोई बात नहीं है, यहां से हम देखते हैं। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे कि इसका क्या होगा। अभी तक कमेंट 93 का बी सिर्फ स्मृति का ही आ रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, बाकी लोग क्या कर रहे हैं मेरे भाई, आप देखिए ना, इसको दिमाग लगाइए ना क्या कर रहा है। चलिए हम आपको थोड़ा सा हेल्प भी कर दे रहे हैं। एनपी दिख रहा है, यहां भी एनपी है, क्यूबी लिखा हुआ है, क्यूबी यहां भी है, जेड आर लिखा हुआ है, जेड आर यहां पे। चलिए इसको भी बता दिए, एस आई लिखा हुआ है तो एस और आई यहां पे हो गया। अब मेन खेल कहां पे है, तो ये बीच वाला नंबर कहां से आ रहा है, डी डब्ल्यू एफ, तो यहां पे क्या होगा, आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए ना क्या हो रहा है। चलिए आशीष रंजन का बी आ रहा है, आशीष रंजन, देखिए अब यहां पे दिख गया होगा, ये फर्स्ट में डी को लाया मतलब इसको लाया, फिर यहां डब्ल्यू को लाया मतलब इसको लाया, अल्टरनेट ला रहा है, फिर अब किसको लाना चाहिए, एफ को, एफ को। तो एस एफ आई कहीं पे एस एफ आई नहीं, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, एस एफ आई है भी नहीं। ठीक है, एस एफ आई है भी नहीं, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। अब हमें एस, अब देखिए हमें तो कंफर्म बताना है कि एस और आई होगा, एस और आई होगा। अब देखिए यहां पे अब नेक्स्ट किसको ला रहा है वो हमें देखना होगा। नेक्स्ट अब ऐसे ही सोच सकते हैं, देखिए एक जगह को छोड़कर यहां लिया, ठीक है, या एक दो को छोड़ के यहां लिया, तो एक दो तीन को छोड़, यहाँ पे एक दो तीन को लेकर भी को। अब देखिए क्योंकि हमारे पास कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे जाने के बाद अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। ठीक, एक बार देखिएगा, यहाँ पे इतना पे आने के बाद हम रुक जाते हैं, तो अब हमें इसमें स्मार्ट वर्क करना होगा। ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है कि इतना आने के बाद या तो हम ब्लैंक हो गए, मुझे समझ नहीं आ रहा है, या फिर कुछ और भी मामला है। इतना समझ में आ रहा है कि एनपी क्यूबी जेड आर और एस आई, ठीक है, तो एनपी क्यूबी जेड आर, ठीक है, तो एस और आई तो कंफर्म हो जाएगा। अब इसके बाद में हमें लॉजिक ये लग रहा है, ये लग रहा है, हो सकता है हमारी समझ वहां तक नहीं आ पा रहा हो, या और भी मामला हो, या फिर ऐसा भी कुछ हो। तो याद रखिए कि वहां पे देखिए क्या ऑप्शन में नन ऑफ दीज है। अगर वो नन ऑफ दीज है तो समझिए कि आप फंस चुके हैं, और नन ऑफ दीज नहीं है तो फिर एस और आई के बीच, एस और आई के यहाँ पे आंख बंद करके बना देंगे, लेकिन हमें लॉजिक भी ढूंढना होगा कि क्या लॉजिक है। तो यहां पे लॉजिक है, एक के बाद है, यहां पे आप देखिए तीन के बाद है, एक दो तीन चार, या चार के बाद तो भी हो जाएगा। फिर से समझिएगा क्या इसके किया, एक को छोड़कर इसका आंसर दिया, फिर इसमें आपका 1 2 3 को छोड़ा, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे है एक को छोड़ा, ये एक दो को छोड़ा, ये लिया, एक दो तीन चार को छोड़ा, अब भी लिखेगा। तो ऐसा इसके पीछे लॉजिक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये तो बहुत सिंपल लग रहा है, JE LH OL और OL और SQ। तो नेक्स्ट क्या होगा, इसको हम कोडिंग कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा JE, उसके बाद है LH, उसके बाद आपका OL, उसके बाद है SQ। इसको हम कोडिंग कर देते हैं आपके लिए, ठीक है, आप इसको समझिएगा।
एल जे का मतलब 10 होता है, ई का मतलब 5 होता है, एल का मतलब 12 होता है, एच का मतलब 8 होता है, ओ का मतलब 15 होता है और एल का मतलब 12, एस का मतलब 19 और क्यू का मतलब 17। तो इसी प्रकार आगे क्या होगा? तो देखिए यहां से यहां अगर हम रिलेट करें तो प्लस कितना हो गया 2, यहां से आप प्लस 3, यहां से आप प्लस 4, अब प्लस कितना होना चाहिए? तो प्लस 5, यानी 19 प्लस 5 तो 24, 24 का मतलब x होता है। क्या ऑप्शन में कहीं x है? तो हाँ जी x दिख रहा है, आंख बंद करके निकल जाइए यहां से, क्योंकि नन ऑफ दीस है। फिर भी आगे देखिए, यहां से अगर हम रिलेट करें तो यहां पे देखिएगा E का मतलब 5 और H का मतलब, तो ये प्लस कितना हो गया 3, H से 12 यानी 8 4 12, 12 और 5 17, अब 17 और 6 23, 23 का मतलब W होता है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, यानी एक्स डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा हो थम्स अप करिएगा, ठीक है। स्मृति का भी आ रहा था। 95 का कौन जवाब देंगे? मजेदार क्वेश्चन है। 95 का कौन जवाब देंगे? ये मजेदार है, देखते हैं कौन बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर कौन दे सकते हैं जरा बताइएगा। 95 का आंसर देखते हैं कितने लोग से बन पा रहा है। 95 नंबर क्वेश्चन। 95 का 6 को क्या ऐसा कर रहा है? 6 का स्क्वायर करेंगे तो दूर दूर तक नहीं आ रहा, क्यूब कर देंगे तो दूर दूर तक आ रहा है, ठीक है। अगर हम ऐसा करें 6 का क्यूब 216 होता है ना शायद, हाँ 6 छक 36 से, हाँ 6 36 और 36, हाँ 6 6 छक 36 से, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कर दें, इसमें ज्यादा नंबर है यानी 36 ऐड कर दें 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 6 6 12 का 2 कैरी किया 1, 4 एक 5 और ये 2, 252 हो जा रहा है भाई साहब। तो 9 का क्या करेंगे हम? तो 9 का क्यूब कर दीजिए और 9 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। 9 का क्यूब याद है 2 कितना 729 होता है ना, 9 का क्यूब कितना होता है 729। और इसी के आसपास में सब ऑप्शन भी है। 9 का स्क्वायर यानी 81, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा, हाँ 8 यानी 810। कहीं ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी। किसी का आया क्या? ऑप्शन नंबर सी 95 का अभी तक जवाब किसी का नहीं आया है। चलिए एक सजेशन हम आपसे लेना चाहते हैं, ठीक है। जितने लोग भी देख रहे हैं एक सजेशन, क्या आपको क्वेश्चन बनाने का मौका दिया जाए या हम डायरेक्टली बताते जाएं? एक कमेंट करके बताइएगा कि जैसे कोई क्वेश्चन 95 आ गया, सपोज 96 क्वेश्चन है, सपोज ये है। अब क्या आपको इसे बनाने के लिए आपको हम 1 मिनट का टाइम दें या हम खुद बना दें? कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको टाइम चाहिए या हम खुद बना दें? अगर टाइम चाहिए तो 1 मिनट का टाइम दिया जा सकता है हर क्वेश्चन में, और अगर नहीं बना तो फिर हम इसका जवाब देंगे। बताइए स्मृति, आशीष, ठीक है, सद्दाम, बाकी जो भी लोग देख रहे हैं जो कमेंट किए उसका नाम हम जान पा रहे हैं, और जो कमेंट नहीं कर रहे सिर्फ देख रहे हैं उसको नहीं पता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या टाइम दिया जाए ऐसे, या कोई भी क्वेश्चन के लिए फिर हम बताएं या डायरेक्टली बता दें? चलिए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे, चलिए यहां पे लिखा हुआ है सर टाइम फिक्स कर दीजिए हाफ मिनट्स, ठीक है। तो अगले क्लास से हम टाइमर फिक्स कर देंगे, आपको एक टाइमर दे देंगे, ठीक है। टाइमर हम मेरे ख्याल से अगले क्लास से हम टाइमर दे देंगे, ठीक है। ये आपका 1 मिनट हो गया, नहीं टाइमर हम सेट कर देंगे इस क्वेश्चन, चलिए इसी क्वेश्चन में हम टाइमर सेट कर दे रहे हैं, ठीक है। आपका 25 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, ठीक है। 25 सेकेंड का टाइम है, बनाइए। 25 सेकेंड्स का टाइम है, इस क्वेश्चन को बनाइए, क्या होगा आंसर? 15 सेकेंड, चलिए हम 25 सेकेंड दे दिए हैं, ठीक है। 25 सेकेंड आपको दिया गया, बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए टाइम ऑफ हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले हमारा काम होगा इसमें सिंबल्स को चेंज करना, ठीक है। 17 मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? घटाओ, यानी माइनस, -12, ठीक है।
ये मेरे ख्याल से यहाँ पे भी ऐसे होगा। माइनस, माइनस की जगह पे क्या है, माइनस का अर्थ है योग यानी प्लस, ठीक है। 4, डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है गुणा, 2 ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस, प्लस का मतलब क्या है, तो प्लस का मतलब है विभाजन यानी डिवाइडेड बाई। 23, माइनस का अर्थ है योग यानी जोड़, 6। और डिवाइड का मतलब है, अर्थ है गुना करना, डिवाइड का अर्थ है गुना करना यानी 0, ठीक है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका मतलब क्या है, गुना 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 96 का, जल्दी से जवाब दीजिए। तो भाई साहब आप इसमें मेहनत मत करिएगा, कुछ भी मेहनत नहीं करना है, क्यों, क्योंकि जब यहां पे आपको दिख गया है कि इधर से लड़ झगड़ कर चाहे जो भी हो जाए, इसका जो भी नंबर आ जाए इधर लड़ झगड़ कर, लास्ट में इसको शहीद होना है, यानी 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो नंबर चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी हो, 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसका साफ तौर पे बोल देंगे भाई साहब ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर चाहे जो भी हो लास्ट में मल्टीप्लाई 0 से लिख दिया है, तो मतलब वो क्या हो जाएगा, पहले हम क्या किसका काम करते हैं, बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवाइस मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये काम करेंगे, लास्ट में हमें इसको 0 से ही क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। क्यों, क्योंकि ये बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है, सब सॉल्व होगा ब्रैकेट का, तब मल्टीप्लाई 0 से हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें और फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त अनुक्रम चुने। मतलब इसका जो चैप्टर का नाम है इसको बोलते हैं जंबलिंग, यानी एक के बाद एक रिलेट करना है। बच्चा का जन्म हुआ, स्कूल जाएगा, वही तो क्वेश्चन नहीं है, हाँ स्कूल जाएगा, फिर वो कॉलेज जाएगा, जॉब मिलेगा, सैलरी होगी, शादी होगी, बच्चा होगा, ये सब। खैर यहाँ पे दो चीजें हैं, ये सपोज रांची, रांची झारखंड में है, झारखंड कहाँ है, तो इंडिया में है, और इंडिया कहाँ पे है, तो एशिया में है, एशिया कहाँ, वर्ल्ड में, वर्ल्ड कहाँ, यूनिवर्स में, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को या तो इधर से इधर आएगा या बाहर से अंदर जाएगा। एशिया इंडिया झारखंड रांची भी हो सकता है, या रांची झारखंड इंडिया और एशिया हो सकता है। ये ऑप्शन में देखना होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि ये कहां से जा रहा है, बाहर जा रहा है कि अंदर जा रहा है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आंध्र प्रदेश, ब्रह्मांड, तिरुपति, विश्व और भारत, ये क्वेश्चन हम कल ही कराए हैं अपने बैच में, ऑफलाइन बैच में, और ये पूछा हुआ भी था 2017 के एग्जामिनेशन में। अब देखिए हमें या तो आंसर मिलेगा तिरुपति से, या फिर आपका मिलेगा विश्व नहीं ब्रह्मांड से, या तो ऑप्शन में ढूंढेंगे 2 से होगा या फिर 3 से होगा, तो यहां पे ये गलत, खत्म, ये खत्म, हमारे पास ये बचा। अगर हम 2 से चलते हैं तो ब्रह्मांड के बाद विश्व आएगा, 2 के बाद 4, तो 2 के बाद 4 है नहीं, तो मतलब ये चल रहा है तिरुपति को लिया, उसके बाद आंध्र प्रदेश में तिरुपति है, आंध्र प्रदेश भारत में है, भारत विश्व में है, और विश्व ब्रह्मांड में है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 97 का है बिल्कुल सही, स्मृति का, आशीष का और देवेंद्र गुप्ता, बिल्कुल सही जवाब है भाई साहब आप सबका। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसमें भी वैसे ही टाइप का आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, सबको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, सबको आपस में कैलकुलेट करके इसका जवाब देंगे, और इसके लिए हम आपको टाइम दे रहे हैं, इसके लिए आपको टाइम मिल रहा है, ठीक है। ये टाइम मिल रहा है आपको 1 मिनट का टाइम, ठीक है, ये टाइम आपको मिल रहा है 1 मिनट का। टोटल हमें 100 क्वेश्चन करना था, यहां पे है, टाइम बड़ा कर देते थोड़ा। चलिए 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से बताइए। 1 मिनट का टाइम है 98 क्वेश्चन का, 98 नंबर का। 98 का जल्दी से जवाब दीजिए क्या होगा। ये बस कुछ नहीं है, बस आप कैसे बनाते हो वो देखना है। जल्दी से बनाइए। 98 का, 97 का, ये बिल्कुल सही था देवेंद्र साहब, आप सही बना रहे हैं। इसका आंसर दीजिए क्या होगा।
इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, इतना आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। अभी तक किसी का आया नहीं, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कॉमन सेंस होना चाहिए, ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पे खत्म हुआ टाइम अप। तो इसका आंसर जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी आंसर, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं क्या करना है। भाई मल्टीप्लाई की जगह पे क्या करना है, डिवाइड, ठीक है। और प्लस की जगह पे क्या करना है, तो प्लस की जगह पे माइनस कर देना है, प्लस की जगह पे माइनस कर देना है, और मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। और डिवाइड की जगह पे प्लस कर देना है, ठीक है। अब बोलिएगा कि सर जी कैसे जल्दी बनेगा ये, इसमें तो काफी टफ है, टाइम लगेगा। तो एकदम बिल्कुल सही है, इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है आपको बनाने आता है कि नहीं बनाते, ये उसका मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कहीं इसमें आप उलझ के तो नहीं रह जा रहे हो। देखिए भाई साहब, अगर आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे एग्जामिनेशन में आएगा तो इसमें देखने के साथ तुरंत लग नहीं जाना है, लगना नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन को स्किप करना है और आगे बढ़ना है। और वहां पे पहले जब इतना लेंदी रहेगा, जो बनने लायक है पहले उसको बना लीजिए, जब बन जाएगा आपके पास टाइम है तो इसमें फिर अपना पूरा का पूरा समय दीजिए, ठीक है। चाहे ये हो गया या फिर आपका एक चैप्टर होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन में, और भी लेंदी क्वेश्चन होता है, बाकी भी सारे ऑप्शंस को इसमें तो ऑप्शन चेक नहीं करना फिर भी ये चलेगा। एक होता है कि ऑप्शन को पूरा चेक करना बारी बारी से सारे ऑप्शंस का, तो ये क्वेश्चन आपको इसलिए देता है, अपने टाइम को इसमें खपाइए और बर्बाद करिए, ठीक है। फिर भी इस क्वेश्चन को आप बनाइए, प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। माइनस का अर्थ क्या था जी, गुणा, यहाँ पे गुणा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है कि P और Q S के बच्चे हैं। कौन? P और Q S के बच्चे हैं। पता करें P का पिता कौन है, P का पापा कौन है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसका चैप्टर का नाम है डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी कोई चैप्टर नहीं होता है, बल्कि कोडिंग डिकोडिंग का, रैंकिंग का, डायरेक्शन का, ब्लड रिलेशन का, सिटिंग अरेंजमेंट का, बहुत सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन पूछने का एक तरीका, एक पद्धति, एक सिस्टम होता है जिसको हम डेटा सफिशिएंसी के तहत पूछते हैं। ये क्वेश्चन दे करके और आपको डेटा इंक्लूड करना पड़ेगा, इसमें जोड़ना होगा, बताना होगा इस डेटा से बनाइए कि कैसे, कौन सा डेटा इसके लिए ये जरूरी है या ये जरूरी है या दोनों जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, कोई इनसफिशिएंट है, ठीक है। तो यहां पे ऐसे हम बनाएंगे इस क्वेश्चन को कि P और Q S के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? S के बच्चे कौन कौन है? P और Q। अब P और Q में कौन मेल है कौन फीमेल है नहीं पता, ना ही हमें ये पता है कि P और Q के पापा ऐसे या मम्मी है, हमें ये नहीं पता, ठीक है। आपको क्या पता करना है, पता करें P का पिता कौन है। अब P का पिता एस है या कोई और है, तो देखिए पहले हम रिलेट करेंगे डेटा वन को, इसमें पहले हम डेटा वन को रिलेट करेंगे, ब्लू कलर से हम रिलेट कर रहे हैं इसको, ठीक है। क्या है, आर पी का भाई है, आर भाई है पी का, आर भाई है पी का, और टी का बेटा है, और टी का बेटा, अगर वो टी का बेटा है तो टी को कनेक्ट कर दिए, लेकिन इन दोनों में कौन पति और पत्नी ये हमें नहीं पता, ठीक है। अब लिखा हुआ है यू क्यू की मां है, यू क्यू की मां है। अब देखिए अगर डेटा टू से हम चलेंगे तो यू के या तो मम्मी पापा होना है किसको, एस और टी को, लेकिन ये कुछ और कहानी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्यू की मां यू है। दैट मीन्स कि डेटा वन को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ही नहीं, लेकिन अगर डेटा वन को इग्नोर कर देते हैं यानी ब्लू को हटा देते हैं, ठीक है, तब देखिएगा क्या होगा। यहां पता चल गया, ठीक है, कि यू मां है, यू मां है क्यू की मां, तो ये आपका यू हो गया, यहां पे यू मां है तो डेफिनेटली एस पापा हो जाएगा, क्योंकि अगर ये मम्मी और पापा कंफर्म नहीं है लेकिन ये कंफर्म मां है तो अदर क्या हो जाएगा, पापा। यानी केवल दो, मात्र दो से ये पता चल जाएगा कि पी का पापा कौन है, तो पी का पापा एस हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आएगा साहब जी ये तो क्यू के बारे में बोल रहा है, तो ये दोनों सिबलिंग है, इसकी मम्मी या पापा है, इसके भी मम्मी पापा हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
लास्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। रोहित आदित्य का पिता है लेकिन, रोहित आदित्य का पिता है लेकिन आदित्य उसका बेटा नहीं है। रोहित आदित्य का पिता है, देखिएगा रोहित पापा है आदित्य का, आदित्य का, ठीक है। आदित्य उसका बेटा नहीं है। अब देखिए आदित्य उसका बेटा नहीं है, तो हालांकि ये इंडियन नेम है, आदित्य मैक्सिमम लड़का का ही नाम होता है, बट यहां अगर उसका बेटा नहीं तो उसकी बेटी हो जाएगी। रोहित आदित्य का पिता है लेकिन रोहित उसका बेटा नहीं है, मतलब वो उसकी कौन हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। हालांकि नाम बेटा वाला था, ठीक है, कुछ और XYZ लेता तो मजा आ जाता। मोहिनी आदित्य की बेटी है, मोहिनी बेटी है, मोहिनी बेटी है आदित्य की। शालिनी रोहित की पत्नी है, शालिनी, शालिनी रोहित की पत्नी है। गौतम आदित्य का भाई है, गौतम आदित्य का भाई है। हम प्लस कर दे रहे हैं क्योंकि बड़ा यहां पे नाम को लेकर के कंफ्यूजन है, ठीक है, भाई है। हिमांशु गौतम का पुत्र है, हिमांशु गौतम का पुत्र है, तो गौतम का पुत्र हिमांशु हो गया, हिमांशु पुत्र है, हिम लिख दिए, समझ जाइएगा, हिमांशु पुत्र है। मीरा गौतम की पत्नी है, मीरा, अब देखिएगा मीरा गौतम की पत्नी है, इसकी पत्नी कौन हो गई, हिंदी में छोटा लिखा जाएगा मीरा, ठीक है। गोविंद मीरा के पिता की कौन है, फिर क्या है, गोविंद मीरा के पिता का कौन है, गोविंद कौन लगता है मीरा के पिता, तो ये मीरा के पिता का गोविंद कौन लगेगा, गोविंद कहां पे है भाई, गोविंद तो कहीं था ही नहीं, देखिएगा गोविंद मीरा के पिता, सॉरी गोविंद मीरा का पिता है, गोविंद गोविंद मीरा का पिता है बोल रहा, ठीक है। तो रोहित की पोती कौन है, तो रोहित यहां पे है, रोहित की पोती ये मोहिनी हो जाएगी। इतना घुमा करके छोटा सा क्वेश्चन पूछा, ये घुमाया सिर्फ है लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, ठीक है, ये सिर्फ घुमाया है। कोडिंग डिकोडिंग का अगर सॉरी ब्लड रिलेशन का अगर बेसिक भी जानते होंगे तो ये कुछ क्वेश्चन में दम नहीं था, बस घुमा करके मुझे लगा बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन होगा, बट ये अच्छा खासा नहीं पूछा, क्यों, क्योंकि जेएसएससी है, जेएसएससी में बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये था आज का हमारा क्लास, अगर आपको थोड़ा सा भी ठीक लगा होगा, अब जरूर लगा होगा तभी यहां तक बने हुए हैं, तो आप इसको जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और खास करके वैसे लोग जो जेएसएससी का एग्जाम, चाहे वो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दरोगा, उत्पाद सिपाही, पुलिस या कोई भी अन्य परीक्षा देने वाले हैं, तो उनके लिए ये यूजफुल होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन अब तक पूछा है, तो अब अचानक से बहुत ज्यादा हाई नहीं पूछेगा, इसी के आसपास में क्वेश्चन पूछेगा। तो अब आपकी जिम्मेदारी है, मेरा जिम्मेदारी खत्म हो गया कि यहां तक हम आ चुके हैं और आपको मैक्सिमम क्वेश्चन को करा दिए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको कितना शेयर करते हैं, कितना लोगों तक बताते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।